कुछ दिनों के बाद रानी दोबारा जमींदार के घर जाती है। कैसे है मालिक? अरे रानी, फिर से तुम? कहो, क्या चाहिए तुम्हें? आपकी जमीन ठेके पर चाहिए थी। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर दे दूंगा, पर मेरी इस बार की शर्त भी कान खोल कर सुन लो लड़की। इस बार तुम्हारी कोई चालाकी नहीं चलेगी। इस बार नीचे का हिस्सा मैं लूंगा और ऊपर का हिस्सा तुम्हारा होगा। क्या तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है? मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मालिक, इस बार फसल के ऊपर का भाग मेरा ही होगा। इस तरह रानी जमींदार से बात करने के बाद घर आ जाती है। इस बार भी रानी दोबारा खेती करने की तैयारी में जुट जाती है। रानी इस बार टमाटर की फसल लगाती है। कुछ दिनों बाद टमाटर की फसल काफी अच्छी उगाती है। अरे वाह, इस बार तो टमाटर की फसल खूब अच्छी दिख रही है। मजा आ गया। आने दो उस बेईमान जमींदार को, तब उसे मजा चखाती हूँ। कुछ दिनों के बाद जमींदार रानी के पास आता है। जैसे ही जमींदार रानी के खेत के पास पहुंचा तो टमाटर की फसल देखकर उसका तो दिमाग ही चकरा गया। अरे ये क्या, इस रानी ने तो इस बार टमाटर की फसल लगा दी है। ये लड़की तो जितना मैं सोच रहा था उससे कहीं होशियार निकली। प्रणाम मालिक, कैसे हैं आप? ठीक तो है ना? देखिए मालिक, इस बार मैंने टमाटर की फसल लगाई है और आपकी शर्त के अनुसार फसल के ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा आपका होगा। इस तरह अपनी चतुराई से लाली ने दोबारा जमींदार ठाकुर सिंह को मूर्ख बना दिया और जमींदार एक बार फिर से धोखा खाकर गुस्से से तिलमिला गया। अरे मालिक, उस पिद्दी सी लड़की का दिमाग तो देखिए। आप जैसे इतने बड़े चालबाज जमींदार को उसने फिर से मूर्ख बना दिया। तुम सही कह रहे हो कालू, मैं तो उसे बच्ची ही समझ रहा था और उस बच्ची ने मुझे फिर से मूर्ख बना दिया। अगली बार उसे आने दो, फिर उसे बताता हूँ कि जमींदार ठाकुर सिंह क्या चीज है। रानी ने टमाटर की फसल की कटाई की और सारी फसल अपने घर ले आई और उस फसल का कुछ हिस्सा रानी ने गांव के जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। रानी और महेंद्रा दोनों बहुत ही खुश थे।